व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रेसिपीज। पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार टाइटल जीतने वाली कराची किंग्स जो मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों दिल करता है कि मैं अब पार्टी बदल लूँ। पार्टी बदलने पे तो चलो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन कंडक्ट हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन के हवाले से अगर हम जाके देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग के ऑक्शन में ये चीज़ हुई कि कराची किंग्स ने डिफरेंट प्लेयर्स को जो साइन आउट किया वहाँ पे उनको पिक किया। क्या ओवरऑल कराची किंग्स का स्क्वाड लग रहा है? कराची किंग्स पे बहुत ज़्यादा बैकलैश क्यों आ रहा है कि कराची किंग्स उतना अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट आउट करने में कामयाब नहीं हुई? कराची के रिटेन प्लेयर्स पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन कराची की डायरेक्ट साइनिंग कौन सी है और कराची किंग्स ने ऑक्शन टेबल पे किन प्लेयर्स को लिया है, किन प्लेयर्स को कराची लेते लेते रह गया, आज करेंगे इस सब पर बात। पाकिस्तान सुपर लीग का रिसेंटली ऑक्शन हुआ है। तमाम टीमों ने डिफरेंट प्लेयर्स को सेलेक्ट आउट किया है। कराची किंग्स जो एक बड़े तवील अरसे से, बल्कि मैं तो कहता हूँ वेरी फर्स्ट डे से, जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, मैं तो कराची को ही सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा हूँ। बिकॉज एलियन शेख भाई होते थे या फिर वो ARY वाला सारा सेटअप हमारे साथ कभी कभी वो फैक्टर भी आ जाता था, तो हम कराची किंग्स के साथ ही अटैच है, अभी भी हैं। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जिस टीम का नाम S से शुरू होता है ना, उसकी तरफ चले ही जाए। लेकिन कराची किंग्स ऑब्वियसली कमाल लोगों की बाकमाल सर्विस वाली टीम है, ठीक है। कराची किंग्स का हमेशा से ये रोला रहता है कि कराची किंग्स का जो स्क्वाड सेलेक्ट होता है ना, वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि ये स्क्वाड सेलेक्ट क्या हो गया। कुछ प्लेयर्स जो आ जाते हैं उनकी कुछ समझ नहीं लगती। लाइक कराची किंग्स के जो रिटेन प्लेयर्स थे उन पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइक हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह एंड साद बे। खुशदिल शाह पे बहुत ज़्यादा ले दे हुई कि इरफान खान नियाजी को सेलेक्ट करना चाहिए था, सारे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कराची किंग्स ने इरफान खान नियाजी को सेलेक्ट क्यों नहीं किया और खुशदिल शाह को सेलेक्ट कर लिया। तो इरफान खान नियाजी पे बहुत ज़्यादा बात चली, लेकिन कराची किंग्स ने जो डायरेक्ट साइनिंग की उसने भी सबको बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। लाइक अर्ली ऑन कराची किंग्स ये चाहती थी कि कराची किंग्स डेविड वार्नर को रिटेन कर ले। कराची किंग्स ने इस हवाले से जो पाकिस्तान सुपर लीग की इंतज़ामिया है उनके साथ भी रब्ता किया था और उनको एक प्रॉपर रिक्वेस्ट की गई थी कि कराची किंग्स को 5 प्लेयर रिटेन करने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। कराची किंग्स का ये मुतालबा था उनसे कि हमें इजाज़त दी जाए 5 प्लेयर्स को रिटेन करने की, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतज़ामिया है उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर बाकी टीम्स भी कह सकती हैं कि हमें भी 5 प्लेयर रिटेन करने की इजाज़त दें, उनके साथ भी तो कुछ प्लेयर्स की बहुत लंबी और बहुत अच्छी एफिलिएशन रही है, तो इससे आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है, तो सॉरी टू से हम आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। फिर मुझे ये था कि शायद कराची किंग्स को अब डेविड वार्नर जो उनके पिछले साल के जो सीजन X हुआ था वहाँ पे उनके कप्तान थे, तो वो तो इस बार कराची किंग्स के साथ नहीं है, तो हो सकता है कि कराची किंग्स अपने पिछले साल के कप्तान को इस बार डायरेक्ट साइन कर ले। ऑप्शन मौजूद था, लेकिन कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को डायरेक्टली साइन करने से बेहतर ये समझा कि वो उनके साथ ऑक्शन टेबल पे जाएंगे, और डेविड वार्नर की तरफ से ये काफ़ी हद तक कन्वे भी था मैसेज के वो किसी और टीम की तरफ से खेलने को तैयार नहीं है। वो अगर खेलेंगे तो कराची किंग्स की जानिब से ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो कराची किंग्स ने मोइन अली को रिटेन डायरेक्टली साइन कर लिया। मोइन अली नो डाउट पुराने वक्तों में भी कराची कह रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग में खेल चुके हैं, लेकिन मोइन अली अब ऑब्वियसली एक बात तो है कि वो रिटायर्ड प्लेयर है। मोइन अली को सेलेक्ट करना, देखिए आपने डायरेक्ट साइन करना ही है तो नो डाउट आप बाकी टीमों में भी अगर स्टीव स्मिथ भी देखें तो वो डायरेक्टली रिटेन साइन हुए हैं, बट स्टीव स्मिथ भी अब अपने क्रिकेट करियर के आखिरी हिस्से में है, लेकिन स्टीव स्मिथ स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली उनका बिग बैश बहुत अच्छा गया है, करंट फॉर्म में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली साइनिंग करते हुए शायद कराची किंग्स किसी और प्लेयर की तरफ देख सकती थी, लेकिन उन्होंने मोइन अली को सिलेक्ट करना पसंद किया। मेरा ख्याल है कि शायद इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। मोइन अली नो डाउट वेरी गुड प्लेयर, इंग्लैंड से ही उनका ताल्लुक है, लेकिन मोइन अली की जगह कोई और प्लेयर भी ट्राई आउट हो सकता था। लेकिन फिर अगर हम ऑक्शन टेबल में आए तो ऑक्शन टेबल पे डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने दोबारा पिक किया। ये कराची किंग्स की अच्छी पिक है, नो डाउट। देखें डेविड वार्नर भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि डेविड वार्नर की जो करंट फॉर्म है, रिसेंटली अगले ने बिग बैश में 3 सेंचुरियां लगाई हैं। डेविड वार्नर को 7.9 करोड़ में पिक किया गया। मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा हल्के में मिल गए कराची को, 1 आधा करोड़ ज़्यादा लग जाता डेविड वार्नर पे, लेकिन फिर भी 7.9 करोड़ में पिक हुए। आजम खान फर्स्ट टाइम कराची किंग्स में आए हैं जी। आजम खान ताल्लुक भी कराची से रखते हैं, मोइन खान के साहबजादे और मोइन खान के
बड़े रिकॉर्ड्स रहे हैं पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में। और मोइन खान और आजम खान वो पहली फादर एंड सन की जोड़ी है जो कि T20I क्रिकेट में सेंचुरी बनाने का एजाज़ रखते हैं। मोइन खान भी T20I में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बना चुके हैं, नेशनल T20 जो आई थिंक 2005 या 4 में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। और आजम खान भी T20I क्रिकेट में सेंचुरी बना चुके हैं। आजम खान PSL में अगर हम देखें तो इस्लामा यूनाइटेड के लिए खेले, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले। जब वो कोयटा के साथ अटैच थे तो तब मोइन खान भी कोयटा के डगआउट में होते थे, तो शायद कोयटा में उन्हें इतने प्रॉपर मौके नहीं मिले। लेकिन जब वो इस्लामाबाद में गए, इस्लामाबाद में उन्हें चांसेस भी बहुत अच्छे मिले और इस्लामाबाद में वो एक बड़ा ब्रिलियंट ऑप्शन थे। लेकिन इस्लामा यूनाइटेड ने इस बार उन्हें रिलीज़ कर दिया और फिर ऑप्शन टेबल पे भी इस्लामा यूनाइटेड ने कोई टू मच फाइट नहीं शो की आजम खान के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ आजम खान कराची में आना एक तो इस लिहाज से अच्छा है कि कराची का लड़का कराची से खेलेगा, एंड देन सेकेंडली इस लिहाज से भी अच्छा कि आजम खान कराची किंग्स को मिडिल ऑर्डर में एक बड़ी पावर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। आजम खान मिडिल ऑर्डर का एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ब्रिलियंट स्ट्रोक मेकर है। और वो जितना, और अब आजम खान वो वाले आजम खान नहीं है जो 1-2 साल पहले होते थे। अगर हम रिसेंटली आजम खान को देखें तो अपनी उन्होंने फिटनेस रिजीम बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट लॉस किया और वो स्टिल इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। देखें ऑब्वियसली इंसान अगर अपने आप को बेहतर करना चाहे, इंसान अपने आप की बेहतरी के लिए खुद को मॉडिफाई करना चाहे तो वो मेहनत करके कुछ भी कर सकता है। और आजम खान ने वाकई एक ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है आजम खान की कि उनका वेट बहुत ज़्यादा था और वो उस वेट को कम करके इस लोअर फिगर तक लेके आए और अभी भी वो मज़ीद इंप्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि वेट लूज़ करने के बाद जो आजम खान की वो पावर हिटिंग थी, वो जो जोर था, क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो वेट लूज़ कर दें तो कहीं ना कहीं उनकी जो पावर हिटिंग स्किल है वो कहीं लूज़ ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन एक प्लेयर में उन्हें कराची किंग्स को 2 पैकेजेस मिल रहे हैं, लाइक वो विकेट कीपिंग भी कर सकेंगे एंड देन वो पावर हिटिंग के वाले से भी कराची के लिए ब्रिलियंट सपोर्ट होंगे। देन उसके बाद आगा जी आ गए हैं कराची किंग्स में। अब पॉइंट ये होगा कि आगा जी अब कराची किंग्स की कप्तानी करेंगे या नहीं, बिकॉज कराची किंग्स के पास डेविड वार्नर भी मौजूद हैं, कराची किंग्स के पास मोइन अली भी मौजूद हैं और कराची किंग्स के पास ही अब सलमान अली आगा भी मौजूद है। चले मोइन अली ना सही, लेकिन डेविड वार्नर एंड सलमान अली आगा में कहीं ना कहीं कप्तानी के लिए टाई पड़ेगा। क्या एक बार फिर ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो कप्तान होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तान नहीं होगा। लाइक एक वक्त था जब बाबर आजम कराची किंग्स में ही खेला करते थे और बाबर आजम कराची किंग्स में एज ए प्लेयर खेला करते थे और इमाद वसीम कप्तान थे। फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई मीडिया में, बाद में इमाद वसीम को हटाया गया और एक सीज़न के लिए बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, बट वो जो एक्सपेरिमेंट था वो टोटली फ्लॉप रहा था। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि कप्तानी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि आया कराची किंग्स की कप्तानी कौन करता है। अब सलमान अली आगा को पिक किया गया है 5.85 करोड़ में, अच्छी अमाउंट है यार, पाकिस्तान का T20 का कप्तान है और रिसेंटली सलमान अली आगा ने बहुत ग्रो भी किया है। सलमान अली आगा ने खुद को बड़ा मॉडिफाई भी किया है। देखें नंबर 3 पे अब आ रहे हैं और कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर का जो पाकिस्तान टीम का भी कप्तान है अपनी फाइनल 11 में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सलमान अली आगा जी आ गए कराची में। इससे पहले आगा जी खेला करते थे इस्लामा यूनाइटेड के लिए। देन उसके बाद शाहिद अजीज़ फास्ट बॉलर हैं, 92.5 लाख में इनको पिक किया गया। शाहिद अजीज़ लास्ट ईयर मुल्तान के लिए थे लेकिन वहाँ पे मुल्तान के लिए उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी। देन मीर हमज़ा को 2.4 करोड़ में कराची ने पिक किया है। मीर हमज़ा अर्ली ऑन भी कराची किंग्स के साथ ही अटैच रहे हैं और मीर हमज़ा वेरी गुड फास्ट बॉलर और मैं समझता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं। एक मैं समझता हूँ वेस्ट टैलेंट रहा पाकिस्तान का, उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। 500 विकेटें जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में हो उसकी टेस्ट क्रिकेट में तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए, लेकिन उस बेचारे का मौके ही इतने कम दिए गए और जब मौके दिए जाते रहे ऐसी मोंगी कंडीशंस में उसको मौके दिए जाते रहे, लाइक अबू धाबी वगैरह में उसका डेब्यू करा दिया गया। मीर हमज़ा जैसा बॉलर अब अबू धाबी जैसी कंडीशंस में तो परफेक्ट नहीं ना बैठता। ठीक है, जिनकी पेस को बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि कंडीशंस को यूटिलाइज करके बॉलिंग कराते हैं। अब अबू धाबी की जो कंडीशंस हैं वो पहले ही स्पिनर्स मोटिवेटेड है और वहाँ पे और भी ग्राउंड्स में वो खेले, ऑस्ट्रेलिया जाके खेले। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ एक मोमेंट पे MCG के मैदान पर उन्होंने 2 बैक टू बैक विकेट्स ले ली थी। वो ट्रेविस हेड को जो बॉल पड़ी थी वो बॉल ऑफ द सीरीज आई थिंक थी। तो नो डाउट जितना उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया शायद मीर हमज़ा को बहुत ज़्यादा इग्नोर रखा गया। मीर हमज़ा को उतने ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेन टीम से जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें नहीं मिल सके। देन एडम जैम्पा,
ये बहुत अच्छी पिक की है कराची किंग्स ने। एडम जम्पा को लिया है कराची किंग्स ने 4.5 करोड़ में, ब्रिलियंट। ये एक अच्छी पिक है, बॉलिंग ऑप्शन बड़ा अच्छा है और रिसेंटली अंडर द फॉर्म भी है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, तो एडम जम्पा को रखना वेरी गुड थिंग कराची किंग्स की जानिब से। देन उसके बाद हमजा सुहेल है, उनको 60 लाख में सेलेक्ट किया गया कराची किंग्स की जानिब से। आकिब इलियास है, उनको भी 60 लाख में लिया गया। देन हुजैमा बिन तनवीर हैं, उनको भी 60 लाख में लिया गया। देन जेसन चार्ल्स, ये एक पिक है यार जिसमें मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। 2 करोड़ रुपया जेसन चार्ल्स के ऊपर कराची किंग्स ने लगाया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जेसन चार्ल्स भी एक रिटायर्ड प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग में वो आई थिंक इससे पहले किसके लिए खेला करते थे, मुल्तान सुल्तान के लिए जेसन चार्ल्स खेला करते थे ना, तो वेस्ट इंडीज़ से उनका ताल्लुक है। लेकिन एक बहुत अरसे से वो जेसन चार्ल्स अब क्रिकेट के साथ अटैच वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं समझ आता कि कराची किंग्स इससे भी बेहतर कोई चॉइस ले सकता था। लाइक आप जेम्स विंस को ही लेने के लिए जा सकते थे ना। देन उसके बाद कराची किंग्स ने जो एक पिक किया मोहम्मद वसीम, जो कि मोहम्मद वसीम बेसिकली तो पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रिसेंटली वर्ल्ड कप में यूएई की कप्तानी कर रहे हैं, वहाँ पे 1.1 करोड़ में मोहम्मद वसीम को कराची किंग्स ने पिक किया है। देन उसके बाद आते एहसानुल्लाह वो भी नाराज़ नज़र आ रहे थे। पहले जब एहसानुल्लाह को पिक नहीं किया गया तो एहसानुल्लाह ने फेसबुक पे बड़ी जल्दी से पोस्ट भी लगा दी कि जब फॉर्म में थे, जब वक्त अच्छा था तो बड़ी जल्दी सारे पिक कर लेते थे, अब वक्त अच्छा नहीं है तो मुझे कोई पिक करने को तैयार नहीं है। लेकिन स्टिल मोहम्मद वसीम को पिक किया गया 1.1 करोड़ में और एहसानुल्लाह को 1.05 करोड़ में। देन रिजवानुल्लाह, ये लास्ट ईयर भी कराची के साथ ही अटैच थे और उनके साथ 60 लाख में कराची ने इनको दोबारा रिटेन किया। देखें, कुछ चॉइसेस कराची किंग्स की बहुत अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है। लाइक जिस तरह कराची किंग्स ने आजम खान आगा को एंड देन एडम जम्पा वगैरह को सिलेक्ट किया है। एंड देन तो अगर हम रिटेंशन में देखें तो अब्बास अफरीदी, उनको जो रिटेन किया वो ब्रिलियंट है। लेकिन ग्रेग सनी में मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वीक रहे। अब ओपनिंग के हवाले से देखें तो डेविड वार्नर भी हैं, मोहम्मद वसीम भी हैं, जेसन चार्ल्स भी हैं। ये 3 ऑप्शन उनके पास ओपनिंग में मौजूद हैं। खेलेगा इनमें से मुझे तो लगता है कोई एक ही, तो लेट्स सी वो कौन सा प्लेयर होगा। और देखिए कराची किंग्स, जब से कराची किंग्स के जो 3 प्रोमिनेंट फेसेस थे ना, लाइक नंबर 1 पे कौन था, बाबर आजम थे, फिर इमाद वसीम थे जो कि एक बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड तक कराची किंग्स के साथ कप्तान रहे उनके, एंड देन फिर मोहम्मद आमिर थे। ये 3 जब कराची किंग्स के साथ अटैच थे, कराची किंग्स टाइटल भी जीता। लेकिन जब से ये 3 कराची किंग्स की टीम से गए हैं, कराची किंग्स का जो वो कराची किंग्स की, देखिए मैं एक बड़ी खामी ये भी समझता रहा हूँ कि कराची किंग्स कुछ प्लेयर्स तो बनाता रहा, लेकिन जब उन प्लेयर से काम लेने का वक्त आता रहा कराची किंग्स उनको रिलीज कर देता रहा। लाइक उसामा मीर एक टाइम पे कराची किंग्स के साथ होते थे, एक सीजन में कराची किंग्स ने उन्हें रिटेन भी किया लेकिन पूरा सीजन बेंच पे बैठाए रखा। एक टाइम पे कासिम अकरम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इमर्जिंग नाम थे, वो कराची किंग्स के साथ अटैच थे, लेकिन बाद में कराची किंग्स ने उन्हें ना खिलाया भी नहीं और उनको रिलीज आउट भी कर दिया। ठीक है, इससे आपको कई और मिसालें भी नज़र आ जाएंगी। कुछ ऐसी पिक्स कर लेते हैं जिनकी कुछ समझ नहीं लगती, लाइक बहुत ज़्यादा वो एक कहते हैं ना हल्ला शेरी वाली वो सीन आ जाता है कि वो प्लेयर प्रॉपरली परफॉर्मर आउट नज़र नहीं आता लेकिन वो टीम में पिक हो जाता है। लेकिन लेट्स सी इस बार कराची किंग्स कैसा परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर।